देखना, बाबर की मैं चर्चा कर दूं कि सबसे पहले कि बाबर कब आया भारत में, बाबर आया क्यों और किसने इसे बुलाया, इनवाइट किसने किया इसे। तो सवाल ये उठता है कि बाबर जो है भारत में 1526 में आएगा। जो इब्राहिम लोदी था उसका जो शासन था वो आगरा से लेकर दिल्ली तक था, और दिल्ली राजस्थान से जुड़ाव रखता है। दिल्ली जो एरिया है पंजाब से, राजस्थान से। उस समय राणा सांगा जी थे राजपूतों में, राजस्थान वाले एरिया में। उनको इससे डर बना हुआ था कि कहीं ये हम पर अटैक करके अपने राज्य में न मिला ले। इन्होंने भी काबुल के बादशाह, काबुल के राजा बाबर को ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसके पास इन्होंने पत्र लिखा और भेजा कि ऐसा है कि आप आएँ और राज्य जीतें और हमको और हम और आप दोनों मिलकर इस पर इन्वाइटेड करेंगे। दूसरी बात इन्वॉल्व होंगे इस पर। तीसरी महत्वपूर्ण बात दूसरी ये महत्वपूर्ण रही कि इब्राहिम लोदी के जो चाचा जी थे वो कह रहे थे कि मेरे भाई के मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी को शासक नहीं होना चाहिए था, बल्कि मेरे भाई के मरने के बाद मुझे शासक होना चाहिए था। मामला इसी चीज़ का था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कौन बैठ गया, इब्राहिम लोदी अपने शासन में वो राजगद्दी पर बैठ गया। कहा कि मेरे पिताजी का है और मैं इस पर बैठूंगा गद्दी पर। ऐसा ही हुआ। तब वो बाबर को एप्लीकेशन लिखकर, पत्र लिखकर, निमंत्रण देकर उसे बुलाया गया। और बाबर जब भारत में आया तो अपने साथ सबसे पहले नई चीज़ें जो लेकर आया वो यह लेकर आया था जो तोप था। तोप का इस्तेमाल उसने 1526 के युद्ध में किया, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, और उसमें उसने जीत हासिल की और दिल्ली और आगरा के क्षेत्र पर उसने राज्य स्थापित किया। ये था पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर खानवा का युद्ध जो होगा कब होगा, 1527 में होगा, जो राणा सांगा और बाबर के बीच होगा। राणा सांगा भी हार जाएंगे। उसके बाद एक और युद्ध होगा 1526 में। जो युद्ध होगा वो खानवा का था। 1526 में जो होगा वो पानीपत का था। 1527 में जो हुआ खानवा का युद्ध हुआ, और 1528 में जो होगा चंदेरी का युद्ध होगा, और अफगान का युद्ध भी वो लड़ेगा। जो अफगान का युद्ध लड़ा जाएगा गंगा का जो क्षेत्र में आएगा, आप देखेंगे कि इसे अफगान इज द बैटल घाघरा, सॉरी गंगा नहीं घाघरा कहेंगे, घाघरा की युद्ध भी उसने लड़ा। 4 युद्ध लड़ा, चारों उसने जीत हासिल की बाबर ने। और बाबर यहाँ के आबो हवा से बड़ा खुश हुआ और यहीं पर रह गया, वो गया नहीं। ये लोग सोचे कुछ और थे और हो गया कुछ और पूरे आगरा से लेकर दिल्ली होते हुए, राजस्थान होते हुए काबुल तक इसने अपनी शासन को जमा दिया। ये इसका सिस्टम बना। और अब एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं जो समझने की बात है कि इसने अपनी आत्मकथा लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी इसने। उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उसका नाम दिया तुजू के बाबरी। नाम क्या रखा उसका, तुजू के बाबरी रखा है, तुजू के बाबरी। ये जो फारसी में उसका अनुवाद आया अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषा में, जिसे बाबरनामा के नाम से जानते हैं। और 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु जो होगी 1530 में होगी। यही हमें और आपको समझना है कि क्या क्या इसका मतलब निकलेगा। अब बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं आएगा। सवाल ये भी बन सकता है कि बाबर के बाद कौन बैठा, हुमायूं के बाद कौन बैठा, हुमायूं किससे किससे युद्ध लड़ा। यही सब बनते हैं सवाल। थैंक यू।